Good morning, students. Today we are going to discuss a very new chapter, Physical Education and Sports for CWSN. So before starting this chapter, we have to know that what is CWSN. CWSN means Children with Special Need, or we can say differentially able children or दिव्यांग. ठीक है? तो in our society there are many children who are not able to do their function properly in their daily life. Those are known as children with special need. यानी कि ऐसे बच्चे जो अपना किसी भी फंक्शन को आसानी से नहीं कर पाते, ठीक है, डिफिकल्टी फील करते, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, ठीक है, तो उनको अपनी सोसाइटी का पार्ट बनाने के लिए कुछ स्पेशल नीड होती है, यानी कि स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है. उनको भी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स किस तरह से प्रोवाइड किया जाए ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर अ स्पेशल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. वो भी हमारी सोसाइटी के एक पार्ट है, तो उनको भी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स प्रोवाइड होना चाहिए. इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और ये हमारे देश के लिए स्पोर्ट्स में भी आगे अपना कंट्रीब्यूशन दे सके. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस concept of disability and disorder. ठीक है, concept of disability and disorder, types of disability, type of disability and causes of disability. ठीक है, इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी. तो इस चैप्टर को हमारा पढ़ने का मेन रीजन क्या होगा कि ऐसे बच्चों के साथ, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड और जिनको हम दिव्यांग भी कहते हैं, इनके साथ हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. तो इनको मेन स्ट्रीम में लाना बहुत जरूरी है, ठीक है. इसीलिए इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया आपके इस फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन. तो ये तीन चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. इफ यू टॉक अबाउट डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, तो डिसेबिलिटी क्या होता है? डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर आर डिफरेंट, ठीक है, दीज आर नॉट सिमिलर. ये एक जैसे नहीं है. कभी कभी हम कंफ्यूज करते हैं कि डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी एक ही है, लेकिन डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर दोनों ही अलग अलग चीज है, ठीक है. अगर डिसेबिलिटी की बात करें, डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन व्हेन इंडिविजुअल्स कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क प्रॉपरली, ठीक है, लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है. तो ये किसी भी टास्क को नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर सकते जैसे कि नॉर्मल इंडिविजुअल कर सकते हैं, ठीक है. तो इसको क्या कहते हैं? डिसेबिलिटी कहते हैं. डिसेबिलिटी का रिकवर होने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है, जबकि डिसऑर्डर, इसका रिकवर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. तो डिसेबिलिटी क्या होती है? डिसेबिलिटी इज अ condition in which an individual cannot perform any task properly, like normal human being, ठीक है. तो हम कह सकते हैं डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी इज अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल कैन नॉट परफॉर्म any task properly like normal human being.
किसी भी टास्क को करने में डिफिकल्टी फील होती है। डिसेबिलिटी फिजिकल भी हो सकती है और डिसेबिलिटी मेंटल भी हो सकती है। ठीक है, बात करें इसके रिकवर होने के चांस की। रिकवरी चांस इसमें लेस रिकवरी चांस होता है या रिकवरी चांस होता ही नहीं। ठीक है, डिसेबिलिटी क्या है, इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। डिसेबिलिटी सही होना बहुत कम परसेंट चांस होते हैं कि डिसेबिलिटी सही हो जाए। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, और वी कैन से डिसऑर्डर इज अ इनिशियल फेज ऑफ डिसेबिलिटी। डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये डिसऑर्डर मे बी गेट कन्वर्ट इन डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये मेंटल डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। हमने बात की थी कि डिसेबिलिटी का रिकवर होने का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, whereas इन डिसऑर्डर में रिकवरी चांस इज मोर देन डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें रिकवरी चांस डिसेबिलिटी से ज्यादा होगा। ठीक है, एंड वी कैन से डिसऑर्डर इज इनिशियल फेज ऑफ डिसेबिलिटी। और अगर हम इसका डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो इट मे बी गेट कन्वर्ट इन डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसऑर्डर बेसिकली मेंटल डिसफंक्शनिंग होती है। ठीक है, जिसमें हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है। डिसऑर्डर यानी फंक्शन का डिसफंक्शन, फंक्शन का प्रॉपर्ली नहीं हो पाना। ठीक है, तो ये बेसिकली डिसऑर्डर मेंटल स्टेटस से रिलेटेड है और फिजिकल एबिलिटी से भी रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी की टाइप की बात करें, देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। cognitive disability, intellectual disability, and last one is physical disability। ठीक है, तो डिसेबिलिटी के तीन टाइप होते हैं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर हम बात करें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की, ठीक है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होता है? These both are cognitive and intellectual. These both are neurological disability. Neurological disability. Neurological disability means these both disability related with mental status. ठीक है, related with mental status। ठीक है, तो ये दोनों disabilities ब्रेन से रिलेटेड होती है। ठीक है, और फिजिकल डिसेबिलिटी रिलेटेड टू आवर फिजिकल पार्ट। ठीक है, ये फिजिकल पार्ट से रिलेटेड होती है, जैसे हाथ, ठीक है, जैसे पैर, ठीक है, जैसे हेयरिंग डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की बात करें तो इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल disability. In cognitive disability, individual's brain cannot produce and store any information. So information produce and store नहीं होती। ठीक है, तो इसे प्रोड्यूस, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस और स्टोर करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इसमें मेमोरी लॉस is a symptoms of cognitive disability। ठीक है, cognitive disability में और symptoms की बात करें तो इसके symptoms है, इसमें राइटिंग, रीडिंग और कैलकुलेशन
इसमें राइटिंग, रीडिंग और कैलकुलेशन में भी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट कॉजेस ऑफ cognitive disability, it may be genetical cause, ये पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में cognitive disability हो सकती है, ठीक है। it may be by malnutrition, it means lack of nutrition, अगर किसी भी इंडिविजुअल को न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा है तो भी उसको cognitive disability हो सकती है। नेक्स्ट डिसेबिलिटी की बात करें, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सेकंड डिसेबिलिटी इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो इट इज आल्सो अ न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। सबसे पहले इट इज न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। इट मींस इट रिलेटेड विद ब्रेन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग एबिलिटी इफेक्ट होती है, ठीक है। लर्निंग एबिलिटी इफेक्ट होती है, इसमें किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग कैपेबिलिटी इफेक्ट होती है। इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इंडिविजुअल की लॉजिकल पावर कम हो जाती है, ठीक है। लॉजिकल पावर भी इसमें क्या हो जाती है, इफेक्ट होती है। लॉजिकल पावर इफेक्ट होती है, ठीक है। इसके भी कॉज की बात करें, कॉजेस की इसकी बात करें तो इट मे बी जेनेटिक, ठीक है। जेनेटिक हो सकता है, ठीक है। एंड मॉल न्यूट्रिशन। Third disability is, now third disability is physical disability. Now what is physical disability? Physical disability is the disability of any part of body, ठीक है। बॉडी का कोई भी पार्ट में डिसेबिलिटी होती है उसे क्या कहते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी कहते हैं। जैसे ब्लाइंडनेस, ठीक है। हेयरिंग डिसेबिलिटी, डिफिकल्टी इन बॉडी मूवमेंट में भी डिफिकल्टी फेस होती है, ठीक है। डिफिकल्टी इन बॉडी मूवमेंट, सो दीज आर फिजिकल डिसेबिलिटी। नाउ द कॉजेस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी मे बी जेनेटिक, ठीक है, और मे बी बाय एक्सीडेंट, ठीक है। इसमें किसी इंडिविजुअल का एक्सीडेंट के बाद भी इसका कोई फिजिकल पार्ट काम करना बंद कर देता है तो वो भी फिजिकल डिसेबिलिटी का एक कॉज हो सकता है। एक बार ये सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। डिसेबिलिटी मीन्स अ कंडीशन इन एन इंडिविजुअल कैन नॉट परफॉर्म प्रॉपरली लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। दैट इज नॉन एज डिसेबिलिटी। And disorder is an initial phase of disability, and ये disorder को अगर treat नहीं किया गया तो it may be convert into disability, ठीक है। तो there are three type of disability: cognitive disability, intellectual disability, and physical disability. Cognitive disability and intellectual disability are neurological disability. It means these both are related with brain, और physical disability it related with our physical part of our body, ठीक है। तो cognitive disability की बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअल का ब्रेन स्टोर और प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। मेमोरी लॉस होना भी इसका एक सिम्टम्स है। और इन cognitive disability इंडिविजुअल कैन नॉट राइट, रीड एंड कैलकुलेट प्रॉपरली, ठीक है। If we talk about intellectual disability also a neurological disability, and in this disability an individual cannot learn properly. इसमें लर्निंग पावर इंडिविजुअल की कम हो जाती है और मेमोरी लॉस भी इसमें हो जाता है, ठीक है।
So if we talk about physical disability is a disability related to physical part of our body. ठीक है, इंडिविजुअल की बॉडी का कोई भी पार्ट अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो वो भी फिजिकल डिसेबिलिटी में आएगा। जैसे ब्लाइंडनेस, ठीक है, हियरिंग डिसेबिलिटी, ठीक है, अगर बॉडी का कोई पार्ट लाइक लेग या हैंड प्रॉपरली काम नहीं कर रहे तो ये भी फिजिकल डिसेबिलिटी का एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी के कॉज क्या हो सकते हैं, तो इट इज जेनेटिक, डिसेबिलिटी जेनेटिक भी हो सकती है, ठीक है, और लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि मॉल न्यूट्रिशन से हो सकती है, ठीक है, और म्यूटेशन इन जीन बाय म्यूटेशन, ठीक है, तो इसके कॉज है, इसके पॉवर्टी भी इसका कॉज हो सकता है, ठीक है, एक्सीडेंट भी इसका कॉज हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था डिसेबिलिटी का ट्रीटमेंट का चांस बहुत कम होता है, ठीक है, तो इसमें आसन करने से इसमें कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डिसऑर्डर एंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर। थैंक यू।